हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के यानी कि जो छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर है उसकी जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज जो है हम लोगों ने जो है इस चैनल पे करवा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेज नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाकर ज़रूर देख लेना। फिर हम लोग इस वीडियो में जो है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी परिपेक्ष जिसे हम लोग कहते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, उसको जो हम लोग 8वीं क्लास हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। इसमें जो है हम लोग जो है टॉप बहुविकल्पी प्रश्न 75 लगभग 75 जो है बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को जो है इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि आप लोगों को पता कि CSJMU यानी कि छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर है उसकी जो एग्ज़ाम्स है यानी कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो जो है 28 जुलाई से जो है होने वाले हैं। तो उसी को हम लोग देखते हुए जो है ये लगातार जो है लगभग 75 क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की जो है सारी क्लासेज जो है इसी जो है प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो टेक्नोलॉजी के टॉप जो है 75 क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कक्षा में जो संप्रेषण किया जाता है वो कैसा होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है या फिर दोनों होता है। तो कक्षा में जो संप्रेषण किया जाता है वो जो है दोनों होता है यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक जो है दोनों होता है। तो कक्षा में संप्रेषण जो है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, तो दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि www का तात्पर्य होता है यानी कि जो www है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में सर्वरस जिसे हम लोग कहते हैं, इंटरनेट में सर्वरस का क्या तात्पर्य होता है। जो सर्वरस होता है उसका मतलब होता है कि वे प्रोग्राम जो साधन प्रदान करते हैं। इंटरनेट में जो सर्वरस होते हैं उसका मतलब होता है कि वे प्रोग्राम जो साधन प्रदान करते हैं उसे हम लोग सर्वरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट का तात्पर्य क्या है। जो इंटरनेट हमारा होता है उसका तात्पर्य क्या है या फिर उसका अर्थ क्या है। तो इंटरनेट हमारा वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है। जो इंटरनेट होता है वो जो है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंटरनेट के आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। जो इंटरनेट के आवश्यक उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनेट के जो आवश्यक उपकरण है वो जो टेलीफोन कनेक्शन हो गया, मॉडेम हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीज़ जो है इंटरनेट के आवश्यक उपकरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित संदेश देता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है एक निश्चित संदेश देता है। तो पोस्टर जो है एक निश्चित संदेश देता है। ठीक है, पोस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक निश्चित संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में CPU का क्या तात्पर्य है। जो कंप्यूटर में CPU होता है उसका क्या तात्पर्य होता है। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उद्भव हुआ था। जो इंटरनेट है उसका उद्भव जो है किससे हुआ था। अपारनेट से, आर पारनेट से, नेट पार से या फिर डोर से। जो इंटरनेट का उद्भव है जो है आर पारनेट से हुआ था। तो आर पारनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि संप्रेषण का वह माध्यम कौन सा है जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो संप्रेषण का वह ऐसा कौन सा माध्यम जिसमें श्रव्य और दृश्य जो है दोनों शामिल होते हैं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है हमारा उसमें जो है श्रव्य और दृश्य जो है दोनों जो है शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं जिसको @ से अलग किया जाता है। @ के बाद भाग को क्या कहा जाता है। यानी कि जो इंटरनेट है हमारा, इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं जिनको @ से अलग किया जाता है। @ के बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं। तो मेल बॉक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है। ये जो परिभाषा दी गई है ये जो है हेमन की है। तो हेमन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा है।
कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी प्रथम हार्डवेयर उपागम में सम्मिलित किया जाता है, ये तो सही कह रहा है। यह स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का एक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। कंप्यूटर को पूर्व व्यवहारों के आधार पर अनुकूल अनुदेशन का चयन नहीं करना पड़ता, ये गलत है। यहाँ पे चयन करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं जो है लगा है, इसमें नहीं ही पूछ रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन के लिए कंप्यूटर का कार्य है। जो अनुदेशन के लिए कंप्यूटर का क्या कार्य होता है? कार्डों पर सूचनाओं को संचित करना, बिल्कुल सही बात है। अभिक्रमित अनुदेशों को भी संचित करना, यह भी सही बात है। संचित सूचनाओं में अपेक्षित प्रदत्तों का चयन करना, यह भी सही बात है। तो जो कंप्यूटर का कार्य ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर जितने भी दिए गए हैं ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किसने किया था? जो अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए जो शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग है वो जो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोलुरो और डेनियल डेविस ने किया था। स्टोलुरो और डेनियल डेविस ने किया था, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोलुरो तथा डेविस ने जो है कंप्यूटर की शिक्षण प्रक्रिया को किस पक्ष में विभाजित किया था? तो इसमें पूर्व अनुवर्ग शिक्षण पक्ष और अनुवर्ग शिक्षण पक्ष दोनों में विभाजित किया था, तो दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्व अनुवर्ग शिक्षण कक्ष और अनुवर्ग शिक्षण कक्ष दोनों में विभाजित किया था। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनमें से जो है कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछा है। ठीक है। शिक्षा की प्रमुख दो क्रियाएं शिक्षण तथा परीक्षण के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर का प्रयोग निर्देशन परामर्श के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर शिक्षण के उद्देश्यों छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो निर्णय लेता है कंप्यूटर, तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण मनोविज्ञान का स्तर है। संप्रेषण मनोविज्ञान के स्तर ये सभी होते हैं, आदान प्रदान प्रक्रिया जो है ये सभी होते हैं संप्रेषण मनोविज्ञान के स्तर। ठीक है, आदान प्रदान प्रक्रिया तीनों होते हैं, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान है। जो अध्यापक है वो जो है शिक्षा का प्रतिमान है। किस प्रकार की शिक्षा? जॉर्जिया प्रतिमान है, शिक्षक महाविद्यालय प्रतिमान है, या फिर मिशिगन स्टेट एंड फ्लोरिडा प्रतिमान है, या फिर ये सभी है? तो जो अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये जो दिए गए हैं जितने भी ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण मनोविज्ञान के संदर्भ में किसने कहा है कि यह मशीन एवं जीवों के नियंत्रण तथा संप्रेषण का विज्ञान है? संप्रेषण मनोविज्ञान के संदर्भ में जो कहा है कि यह मशीन एवं जीवों के नियंत्रण तथा संप्रेषण का विज्ञान होता है, ये जो डब्ल्यू वाइनर ने कहा है, तो डब्ल्यू वाइनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कौन प्रशासन की समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक परिणात्मक आधार प्रदान करती है? जो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में जो है कौन प्रशासन की समस्याओं के संबंध में जो निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक और परिणात्मक आधार प्रदान करती है वो जो है प्रणाली विश्लेषण कहलाती है, तो प्रणाली विश्लेषण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रणाली विश्लेषण के शिक्षा में प्रयोग का क्षेत्र है। जो प्रणाली विश्लेषण होता है उसके जो है शिक्षा में प्रयोग का क्षेत्र है, कौन कौन से हैं? नवीन शैक्षिक प्रशासन के प्रतिमान का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान का निर्माण करना, ये भी सही है। शैक्षिक व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली के प्रतिमान का निर्माण करना, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था, यानी कि ये जो कथन दिया गया है ये जो है कथन किसका है? कि संदेह वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं सम्मितियों का आदान प्रदान किया जाता है। यह कथन जो है रेडफील्ड का है, तो रेडफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संदेश वाहन का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन से जो संदेश वाहन के तत्व हैं? संवाद प्रेषक, संवाद प्राप्तकर्ता। तो जो संदेश वाहन का तत्व है ये सभी है जाएंगे। संवाद प्रेषक भी होता है, संवाद भी होता है और संवाद प्राप्तकर्ता भी होता है, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था, यानी कि ये जो कथन दिया है वो जो है किसका कथन है?
अच्छे संदेश वाहन विश्वास एवं आशा की जलवायु में ही पनपते हैं। जो अच्छे संदेश वाहन होते हैं वो जो है विश्वास और आशा की जलवायु में ही पनपते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है F.E. फिक्सचर का है। F.E. फिक्सचर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो कथन दिया गया है ये कथन किसका है कि संदेह वाहन का सबसे बड़ा शस्त्र, या जो कहें कि संदेह वाहन की सफलता में सबसे बड़ी बाधा श्रम की ही होती है, यह कथन किसका है? तो W.H. व्हाइट का है। W.H. व्हाइट जो है ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रेष्ठ संदेह वाहन का सिद्धांत है। जो श्रेष्ठ संदेह वाहन है उसका कौन सा सिद्धांत है? सूचना की स्पष्टता अवरोधता, सूचना की एकरूपता अवरोधता, सूचना का प्रसारण एवं समय अनुकूलता। तो ये सभी हैं, यानी कि ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है कि संदेह वाहन सुनना परमावश्यक अत्यंत कठिन एवं तिरस्कृत कला है। जो संदेह वाहन सुनना जो है परम आवश्यक अत्यंत कठिन एवं तिरस्कृत कला है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है अमेरिकन मैनेजमेंट रूसो का है। जो रूसो महोदय हैं उनका कथन है ये। अगला है कि संदेह वाहन माध्यम के अनुसार इसका वर्ग है मौखिक संदेह वाहन का, सांकेतिक संदेह वाहन का, लिखित संदेह वाहन का, या फिर ये सभी। तो संदेह वाहन माध्यम के अनुसार जो है ये सभी संदेह वाहन आते हैं। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संदेश की प्रकृति के अनुसार संदेह वाहन का वर्ग है। जो संदेश की प्रकृति है उसके अनुसार जो है संदेश वाहन का कौन कौन सा औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, या फिर दोनों होता है? तो दोनों होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों वर्ग होते हैं। तो दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूरवर्ती शिक्षा की मान्यता है। जो दूरवर्ती शिक्षा की मान्यता है निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। यह एक सामान्य शिक्षक को उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा अनुदेशन में गुणात्मक विकास द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। जो दूरवर्ती शिक्षा की मान्यता होती है वो जो है सभी होते हैं, यानी कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का प्रयोग इसमें सम्मिलित किया जाता है। एक सामान्य शिक्षक को जो उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। इनके द्वारा जो अनुदेशन में गुणात्मक विकास द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला है दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है कि कोई निम्नलिखित में से कौन सी जो है दूरवर्ती विशेषता जो है नहीं है। यह परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से भिन्न होती है। ये तो है। इसमें जो है शिक्षण विधियों तथा अभ्यूह की अपेक्षा संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग में प्रधानता की जाती है, ये भी है। इसके द्वारा खुले अधिगम के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं की जाती हैं। यहाँ पे नहीं की जाती हैं नहीं होगा, यहाँ पे की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूरवर्ती शिक्षा का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूरवर्ती शिक्षा का अंग है? खुला विश्वविद्यालय, पत्राचार शिक्षा, सतत शिक्षा तथा खुला अधिगम। तो ये सभी आ जाएंगे। इसके जो अंग हैं ये सभी, यानी खुला विश्वविद्यालय भी होता है, पत्राचार शिक्षा भी होती है, सतत विकास एवं खुला अधिगम भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत ने अपना पहला उपग्रह जो इनसैट फर्स्ट है उसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको जो है 1982 में स्थापित किया गया था। 1982 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का आधारभूत तत्व है आदान प्रदान प्रक्रिया या फिर ये सभी? तो ये सभी हैं, यानी कि आदान प्रदान प्रक्रिया ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तकनीकी आधार पर कंप्यूटर का प्रकार है। तकनीकी आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों होते हैं। तो यह दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो जो है किसका प्रकार? सुपर कंप्यूटर का प्रकार है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रकार है, या फिर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है, या फिर ये सभी है? तो डिजिटल कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो जो है ये सभी हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर भी। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर के पास तेज गति से कार्य करने की क्षमता होती है, ये तो है। कंप्यूटर के पास सूचनाओं को सजाकर रखने की अपार क्षमता होती है, या फिर कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, या फिर कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र होता है, इसके द्वारा
की गई गणना में शुद्धता, विश्वसनीयता तथा यथार्थता होती है। तो ये भी सही बात कह रहा है। लेकिन जो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति है वो जो है कमजोर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है विशेषता, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि जिसे हम लोग CAI कहते हैं का प्रथम प्रयास किस सन में इलिवांसन विश्वविद्यालय में किया गया था। जो कंप्यूटर सह अनुदेशन का प्रथम प्रयास है वो जो है कब किया गया था, तो ये जो 1961 में किया गया था। तो 1961 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉरेंस स्टूलरो एवं डेनियल डेविस ने कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस सन में किया था। तो ये जो 1965 में किया था। तो 1965 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषता है। यह अधिगम परिस्थितियों का निर्गित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में संचित सूचनाओं को जब छात्र प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है। ये भी सही बात है। इसमें जो है छात्र अनुदेशनात्मक प्रोग्राम के बीच लगातार अंतःक्रिया चलती रहती है। ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये सारी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर सह अनुदेशन की। उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की समस्या नहीं है। इसमें से जो है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की समस्या नहीं है। तो कंप्यूटर अन्य माध्यमों की तुलना खर्चीला होता है। ये तो सही बात है, ये समस्या है। कंप्यूटर पर छात्र द्वारा अधिक समय तक कार्य करने से वह नेत्र रोग से पीड़ित हो जाता है। ये भी सही बात है। हमारे देश में कंप्यूटर चालित रखने हेतु विद्युत आपूर्ति एक बाधक तत्व है। ये भी सही बात है। इसके द्वारा आदमी से आदमी का संवाद बढ़ता है। ये गलत कह रहा है। इसके द्वारा आदमी का संवाद नहीं बढ़ता है। तो यही जो है इसकी समस्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संगणक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगणक का अनुप्रयोग है। प्रश्न पत्र बनाने तथा प्रश्न बैंक को सुरक्षित करने में किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन तथा अनुकरणीय शिक्षक के मूल्यांकन में किया जाता है। अंक तालिका तथा परीक्षा फल तैयार करने में किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो संगणक का अनुप्रयोग ये सभी में किया जाता है। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में किस महंगे उपकरण का प्रयोग होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला है उसमें जो है किस महंगे उपकरण का प्रयोग होता है। इसमें रिकॉर्डिंग टेप का भी होता है, वीडियो टेप रिकॉर्डर का भी होता है, मॉनिटर का भी होता है। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस प्रणाली द्वारा जानकारी या आंकड़ों को अंदर कंप्यूटर में भेजा जाता है। यानी किस प्रणाली के द्वारा जो है जानकारी तथा आंकड़ों को अंदर कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो इनपुट प्रणाली होता है। तो इनपुट प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जानकारियां एवं आंकड़ों को सांकेतिक रूप से इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। नियंत्रण प्रणाली कहते हैं या फिर याददाश्त प्रणाली कहते हैं। तो उसको याददाश्त प्रणाली कहते हैं। तो याददाश्त प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली के सभी कार्यों को संचालित करती है वह कहलाती है। जो कंप्यूटर में जो केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली के सभी कार्यों को संचालित करती है वो क्या कहलाती है। आउटपुट प्रणाली कहलाती है, या फिर नियंत्रण प्रणाली कहलाती है, या फिर केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली कहलाती है। तो वो जो है नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। नियंत्रण प्रणाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन विधि में कौन सी प्रणाली जो है अधिक प्रचलित होती है। जो अवलोकन विधि होती है उसमें जो है कौन सी प्रणाली जो है सबसे अधिक प्रचलित होती है। इसमें RC प्रणाली भी प्रचलित होती है, ET प्रणाली भी प्रचलित होती है और फ्रेंडली प्रणाली भी प्रचलित होती है। ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी। जो भारत में जो है भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना 1966 में हुई थी। तो 1966 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेब का आविष्कार जिनेवा स्विट्जरलैंड के टिम बर्नर ली ने किस सन में किया था। जो वेब है, वेब का आविष्कार जो है किस सन में किया गया था। 1990 में किया गया था। 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो वेब के संदर्भ में क्या सही है।
इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वेब के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? वेब के विकास का उद्देश्य इंटरनेट पर स्वतंत्रतापूर्वक सूचनाओं को उपलब्ध कराना है, ये सही बात है। वेब तक पहुंचने के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग होता है उसे इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं, ये भी सही बात है। वेब दुनिया की किसी सूचना को ढूंढकर प्रयोगकर्ता तक पहुंचा देती है, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है इंटरनेट का विकास कब हुआ था? तो इंटरनेट का विकास 1969 में हुआ था। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं? पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडेम, ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, वो आवश्यक उपकरण ये सभी हो जाएंगे। अगला है इंटरनेट की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो इंटरनेट की विशेषता है? तो वैज्ञानिक शोध पर कोलैबोरेशन करने का माध्यम, सही बात है। विश्व की नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने में सहायक, ये भी सही बात है। कंप्यूटर फाइल का स्थानांतरण करने में सहायक, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ये सभी विशेषताएं आती है, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो इंटरनेट केवल एक कार्यालय या कमरे में लगा हो उसे इंटरनेट कहते हैं, सही बात है। इंटरनेट में लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ये भी सही बात है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम लोग www कहते हैं, जिसे वेब भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से क्या सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो इंटरनेट कार्यालय में उपस्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल में विभिन्न प्रकार के लिखे संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल में संदेश का आदान प्रदान करने में बहुत कम समय लगता है तथा इसमें वार्तालाप नहीं हो पाता है। तो ये सारे कथन जो है सही है, तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ईमेल के संदर्भ में क्या सही है? जिस कंप्यूटर के द्वारा ईमेल सुविधा प्राप्त होती है उसे सर्वर कहते हैं, सही बात है। यदि इंटरनेट के द्वारा ईमेल सुविधा लेनी होती है तो इंटरनेट सेवा में साझेदारी होना आवश्यक है, ये भी सही बात है। ईमेल का पता लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी कि यूजर नेम @डोमेन नेम ऑफ द साइट, तो बिल्कुल सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के विषय में ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो जो है उसके कौन कौन से प्रकार हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार हैं ये जो है सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे चित्रों को बड़ा करके पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? छोटे चित्रों को जो बड़े पर्दे पर देखा जाता है उसे हम लोग ईपीडाइस्कोप कहते हैं, ईपीडाइस्कोप कहते हैं। तो ईपीडाइस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? यानी कि कौन सा जो मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? तो ध्वनि पर आधारित जो होते हैं उसका जो है एक प्रकार नहीं होता है, तो ध्वनि आधारित होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है MPEG मानक मुख्य रूप से एक है, जो MPEG मानक है वो जो है मुख्य रूप से एक क्या कहलाता है? वो जो है बिट स्ट्रीम विशिष्टता होती है, मुख्य रूप से एक बिट स्ट्रीम विशिष्टता होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छवि प्रकार हानिपूर्ण संपीड़न का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा छवि प्रकार हानिपूर्ण संपीड़न का उपयोग करता है? तो जपिंग यानी कि JPG से हम लोग कहते हैं, जपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्य विश्लेषण के लिए किए गए एक शोध के बाद आउटपुट में क्या होता है? जो कार्य विश्लेषण के लिए किए गए एक शोध के बाद आउटपुट में क्या होता है? ऊपर के यानी कि पत्रिकाएं, प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, तो ये सभी आते हैं, यानी कि पत्रिकाएं, प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ये सभी आते हैं। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है, कहानी मंडल, अंतिम वीडियो, स्क्रिप्ट या फिर आरेख प्रभावित करें। तो जो है जो मल्टीमीडिया विकास के लिए प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है, ये तो तीनों हैं, कहानी मंडल, अंतिम वीडियो, स्क्रिप्ट, ये तीनों आते हैं, लेकिन आरेख प्रभावित करें ये बिल्कुल भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग GUI कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अवधारणा और निर्माण है
कार्य का विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, स्क्रीन डिजाइनिंग या फिर मल्टीमीडिया तकनीकी। तो स्क्रीन डिजाइनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीन डिजाइनिंग इसका राइट आंसर है। अगला है यूजर इंटरफेस डिजाइन है। जो यूजर इंटरफेस डिजाइन है वो जो उपयोगकर्ता के लिए चित्रमय प्रतिनिधि होता है, यानी कि उपयोगकर्ता के लिए चित्रमय प्रतिनिधि जो है यूजर इंटरफेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रण में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा रंग कोड कौन सा होता है? जो मुद्रण में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा जो रंग कोड होता है वो जो है CMYK होता है। CMYK होता है। CMYK जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब डिजाइन उपकरण है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है एक वेब डिजाइन उपकरण है? तो ड्रीमवीयर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ड्रीमवीयर जो है एक वेब डिजाइन उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, एक छवि के अतिरिक्त किनारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक छवि के अतिरिक्त जो किनारों को हटाने की प्रक्रिया उसे हम लोग क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी फोटो को हम लोग ऐसे काटते हैं, यानी कि किनारों को हटाते हैं, क्रॉप करते हैं, उसे हम लोग क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के पूर्व उत्पादन से कौन संबंधित है? जो मल्टीमीडिया के पूर्व उत्पादन से जो है कौन संबंधित होता है? तो इसमें स्टोरी बोर्ड जो है संबंधित होता है। तो स्टोरी बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फाइल संपीड़न पर सही शब्द क्या है? जो फाइल संपीड़न पर सही शब्द क्या है? भंडारण कम करे, संकल्प कम करे, फाइल का आकार कम करे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फाइल संपीड़न का सही शब्द होता है फाइल का आकार कम करना, फाइल संपीड़न कहलाता है। अगला है, RGB रंग समूह में B क्या दर्शाता है? तो RGB रंग समूह में B का मतलब ब्लू या फिर नीला। ब्लू का मतलब ब्लू होता है। अगला है, रंग कोड #FF0000 में दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? रंग कोड #FF0000 में जो है लाल रंग को दर्शाते हैं। तो लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में माना जाता है। जो चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में माना जाता है उसको हम लोग आयाम कहते हैं, आयाम को मानते हैं। तो आयाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जो वीडियो प्रारूप नहीं है निम्नलिखित में से, तो वो PNG जो है वीडियो प्रारूप नहीं होता है। बाकी 3GP, MP4, AVI ये सब होते हैं, PNG जो है नहीं होता है वीडियो प्रारूप। अगला है, संग्रहीत जानकारी का छोटा रूप है। जो संग्रहीत जानकारी का छोटा रूप उसे हम लोग फाइल कहते हैं। संग्रहीत जानकारी का छोटा रूप हम लोग फाइल कहते हैं। तो ये रहे जो है 75 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।